नाजरीन, आप हमारा शो देख रहे हैं और आइल्स के ये बताता चलूँ कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अब इस पे बात करेंगे। सबको पता है, अगर कोई ये सीख रहा है आइल्स के बारे में, स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग है और रीडिंग और लिसनिंग। अब इन पे बारी बारी हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्पीकिंग की तरफ। तो ये बताइएगा, क्या अच्छा स्कोर होना ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट होना बड़ा ज़रूरी है? बाद लोग होते हैं मेरी तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, क्या वो अगर बाहर जाना चाहें वो आपके नज़दीक वो चल सकते हैं या उनको कोई मज़ीद वो करना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा? बिल्कुल देखें, जब हमें अच्छे स्कोर्स चाहिए ना, एक होता है एक रीज़नेबल होता है ना, रीज़नेबल हमारे पास 6 एंड 6.5 होता है, लेकिन हमें जाना होता है अपने डिज़ायर्ड स्कोर की तरफ। तो डिज़ायर्ड स्कोर जिसकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं वो है 8 एंड 7.5 या 7 मंथ्स। तो अगर आपकी स्पीकिंग वीक है ना, तो वो सिर्फ एक स्पीकिंग पे फ़र्क नहीं आएगा, वो आपके राइटिंग पे भी आएगा, क्योंकि आपके पास वोकेबलरी की रेंज कम है। तो अगर एक हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट आता है जो कि वीक है, तो पहले उसकी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उनको आईएलटीएस के साथ फिर हम लैंग्वेज की क्लासेस भी देते हैं। और यही एक तरीका है, क्योंकि अगर हम एक्सेंट की बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमें ग्रामर अपनी फ़िक्स करनी होती है। ग्रामर के बाद हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ, वोकेबलरी की तरफ। जब हमारे पास आइडियाज़ यानी आइडियोलॉजी हमारे पास अच्छी हो जाती है, देन फिर एक्सेंट ट्रेनिंग ना प्लस पॉइंट होता है। अगर आपका एक्सेंट अच्छा है, चाहे आप पीटीई करें या आप आईएलटीएस करें, एक्सेंट फ़र्क डालता है। लेकिन एक्सेंट बहुत एंड की बात है, सबसे पहले हमें ग्रामर की तरफ आना होता है, वो स्पीकिंग में देखते हैं। स्पीकिंग पार्ट 2 में तुलबा जो है सबसे ज़्यादा जो है, आप क्या समझती हैं कौन सी गलतियाँ कर जाते हैं? स्पीकिंग पार्ट 2 दैट्स कॉल्ड क्यू कार्ड सेशन। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ कार्ड, और इसमें हमारे पास ना सब क्वेश्चंस भी होते हैं। यानी एक आपका मेजर क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब योर फेवरेट रेस्टोरेंट, तो उसके साथ ही वहाँ सब क्वेश्चंस होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसे रेलेवेंट। स्टूडेंट क्या करता है, जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टाइम ड्यूरेशन, वो जो सब क्वेश्चंस होता है ना, वो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब अगर आपने एक क्वेश्चन दिया है और आप उसको कवर नहीं कर रहे ना, तो एग्जामिनर सिर्फ आपके आइडियाज़ को नहीं जज कर रहा। फ्लुएंसी तो ठीक है, वो आपकी जज करेंगे, लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन जो सब क्वेश्चंस थे, अगर आपने उनमें से किसी एक को भी छोड़ दिया, तो फिर बैंड्स पे फ़र्क पड़ जाता है।